प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नवीद कमर साहब ने कल एक नुक्ता उठाया ऐवान के अंदर, वो जो आर्डीनेंसेस हैं उन मामले पर कि ये गैर आइनी अमल है। फिर ये भी कहा गया कि आर्डीनेंस तो सदर साहब की जानिब से जारी किए जा रहे हैं। दूसरा, हमने ये भी देखा कि हाल ही में एहसन इकबाल साहब ने एक बयान दिया था NFC के हवाले से, जिस पर पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। क्या इस मामले पर हुकूमत के साथ बात हुई है, सूबों का शेयर कम करने के हवाले से जो बयानात सामने आए हैं? जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा पिछला समेट लूँ उस चीज़ को। मैंने क्योंकि पहले आपको ये कहा जी कि जी। सियासी डायलॉग के ऊपर हम हमेशा बज़िद रहे हैं, हम आज भी कहते हैं कि सियासी डायलॉग ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है टेबल पे बैठना। लेकिन फिर भी PTI का एक अपना तरीका है काम करने का, वो नहीं, ना कभी उन्होंने सियासत को इम्पोर्टेंट समझा, ना कभी जमहूरी क़ुव्वतों को उन्होंने इम्पोर्टेंट समझा, बिकॉज़ उनकी जो फैसिलिटेशन है वो कभी भी जमहूरी तरीके से हुई नहीं है। वो गैर जमहूरी जो क़ुव्वतें या गैर जमहूरी जो फ़ोर्सेस हैं उनका सहारा लेकर वो सियासत में भी आए और इक़्तिदार में भी आए। तो लिहाज़ा उनका ईमान है ही नहीं सियासत में, ना सियासी स्टेक होल्डर्स में। लेकिन जो कुछ हुआ, मिसाल के तौर पे अगर किसी को सज़ा मिलती है या 9 मई जो ख़ास तौर पे एक बहुत बहुत बड़ा एक अलमिया था पाकिस्तान की तारीख़ में, जो कि एक काला दिन था। बहुत मैं समझती हूँ अल्लाह ना करे कभी ऐसा दिन दोबारा हमें देखने को मिले। लेकिन उसके तनाज़ुर हाँ में जो केसेस चले और सज़ाएँ मिली हैं, तो यहाँ तो मैं ज़रूर कहूँगी कि ड्यू प्रोसेस फ़ॉलो होना चाहिए और बहुत हद तक मैं समझती हूँ ये हो भी रहा है। लेकिन अभी भी अगर किसी को तशवीश जी। है, अगर किसी को कोई ख़दशा है कि उनके साथ इंसाफ़ नहीं हो रहा, तो उनके पास अपील के फ़ोरम्स हैं, वो जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं और मौजूद है, प्रोटेस्ट ठीक करने है। का हर सियासी कारकुन और जमात को हक़ है। लेकिन वो प्रोटेस्ट आईनी दायरों में रहकर हो, कानूनी दायरों में रहकर हो। दूसरी बात नवीद कमर साहब ने फ्लोर पे कही है, देखिए ऑर्डिनेंस तो आइन में लिखा है, आर्टिकल 89 बड़ा वाज़ेह है कि किसी मतलब उसका जो एक प्री रिक्विज़िट है ना, आप ऑर्डिनेंस लाते हैं लेकिन उसका प्री रिक्विज़िट ये होता है कि कोई इतना जी। अर्जेंट मैटर हो, जिसके लिए आपको कानून साज़ी करनी हो और ऐन उस वक़्त ना कौमी असेंबली ना सेनेट सेशन में हो, तो ये एक इमरजेंसी के तौर पे आप ला चल रहे सकते। हैं। लेकिन उस इमरजेंसी को अगर आप नॉर्मलाइज़ कर देंगे, तो फिर उस आर्टिकल की जो वक़्त है वो ख़त्म हो जाती है। ये कह देना कि सदर ने साइन किए, भाई सदर को तो गवर्नमेंट एक फ़ाइल भेजती है ना जी, आपने एक फ़ाइल भेजी है, वो अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी निभाते हैं। लेकिन जो इसकी पॉलिसी मेकिंग है, जो इसका मतन है, जो ये काम है, ये तो गवर्नमेंट के ज़िम्मे है और असेंबली में एज़ पार्लियामेंटेरियन हमारा राइट है। हम ना सिर्फ़ इस दौर में, हम हर दौर में इस बात को कहते आए हैं कि आप खुदारा लेजिस्लेटिव बिज़नेस को पार्लियामान में लेकर आएँ, ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये काम ना करें। ये सिर्फ़ इमरजेंसी की सूरत-ए-हाल में बहुत ही अशद ठीक है। ज़रूरत हो, जब दोनों हाउसेस सेशन में ना हो, ये तब आपको इजाज़त दी गई है। लेकिन इस इजाज़त का ठीक। नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जाए, ये नवीद कमर साहब ने कहा था। मैं समझती हूँ बड़ी माकूल बात है और बड़ी ज़रूरी बात है, जिसको समझने की ज़रूरत है। अगर आपने दूसरी बात जी की थी आप NFC के हवाले से, अगर एहसन इकबाल साहब ने कोई बयान दिया है या कुछ कयास आराइयाँ हैं, तो मैं बहुत वाज़ेह कर देना चाहती हूँ कि नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, जो नया अवार्ड हमने हासिल किया था, वो बड़ी एक तगो-दो के बाद, बड़े एफर्ट्स के बाद हमने हासिल किया और इसमें पूरे पाकिस्तान में जो स्टेक होल्डर्स हैं, मुख्तलिफ सूबों के अवाम हैं, उनके नुमाइंदे हैं, उनको एक साथ बिठाकर कंसेंसस के साथ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब की क़यादत में, उनके विज़न के मुताबिक हम एक नया NFC अवार्ड लाए, मल्टीपल फैक्टर्स पर मबनी लाए। उसमें आइन के अंदर भी जो तरामीम की गई ताकि इंश्योर किया जाए कि सूबों को उनके जायज़ हुकूक दिए जाएँगे, उन्हें मज़बूत किया जाएगा इस मालियाती अवार्ड के ज़रिए, तो वो मुमकिन हो सका। अब अगर इसमें जी। कोई इसको कोई छेड़-छाड़ करना चाहता है, तो यकीनी तौर पर इसकी तो रेज़िस्टेंस आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले जो हुआ करता था, आपको पता है कि वर्टिकल हॉरिज़ॉन्टल दोनों जो तरीके हैं वो उनको चेंज किया गया है। यानी कि जो वफ़ाक पहले एक काला कानून लागू हो गया था अनडेमोक्रेटिक दौर में एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए हुँ। करवा लिया गया था। अगर मैं गलत नहीं हूँ, उस वक़्त मेरा ख़्याल है कि सिंध में भी जो है वो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस ही थे। तो वो एक बड़ा बुरा अवार्ड हमें मिल गया था, जिसमें सूबों का जो शेयर था वो बहुत कम था, वफ़ाक का बहुत ज़्यादा था, जबकि सूबों में ही तमाम चीज़ें होती रही हैं, अवाम सूबों में बसती हैं। लेकिन 18वीं तरमीम के साथ-साथ ये जो नया NFC अवार्ड आया, उसने सूबों को फाइनेंशियली भी मज़बूत किया और सूबों के सुपुर्द ज़िम्मेदारियाँ भी की गई। तो उस वक़्त ये बहुत समझती हूँ ज़रूरी कदम था। अगर सूबे मज़बूत ना होते, तो जो हमने मसाइल देखे हैं, चाहे वो फ्लड्स हों, चाहे वो कोविड हो,
چاہے وہ آپ کے کلائمیٹ چینج کے اثرات ہوں. جس طرح صوبے آج کام کر سکتے ہیں وہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے کر رہے ہیں, وہ نئے NFC ایوارڈ کی وجہ سے جو اس وقت 2010 میں آیا تھا اس کی وجہ سے کر رہے ہیں, جو فسکل سپیس کریٹ ہوئی تھی. اگر اس فسکل سپیس کو آئینی اعتبار سے اس کے ساتھ اگر کسی قسم کا کھلواڑ کیا گیا تو یقیناً اس پہ ریزسٹنس ہوگی, اور میں سمجھتی ہوں کہ وفاقی حکومت کو تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے. یہ بیان بازیاں جو ہیں مزید تشویش کو بڑھاتی ہیں, کنسرنس کو اجاگر کرتی ہیں, لوگوں کو ڈسٹرب کرتی ہیں, خاص طور پہ جو عوام بستے ہیں صوبوں کے اندر, جن کے لیے اب ان کی صوبائی گورنمنٹس کام کر سکتی ہیں کیونکہ ان کے پاس وہ سپیس ہے آفٹر 18th amendment and after the new NFC award that was announced in 2010, اور جس کے اندر جو آرٹیکل 160 کا غالباً 3A ہے اس میں ایک شیئر ڈیسائیڈ کر دیا گیا ہے کہ جو صوبوں کا شیئر ہے اس میں کٹوتی نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ اچیومنٹ ہے جو 2010 میں پاکستان کی عوام نے, پاکستان کے صوبوں میں بسنے والی عوام نے حاصل کی تھی, اور اب اس کے سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.